प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना पाठ 8 विशेषण के अभ्यास प्रश्न हम कर रहे थे और आपने अभ्यास प्रश्नों का दूसरा प्रश्न हमने शायद कर लिया था। तो शुरू करते हैं अपने दूसरे प्रश्न से ही कि विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। जरा इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस प्रश्न के द्वारा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या हम वाक्य में विशेषण शब्द को पहचान लेते हैं या नहीं। तो हमें एक वाक्य दिया गया है, उसमें विशेषण शब्द को हम पहचानें। और मैंने आपको बताया था विशेषण शब्द, जैसा कि परिभाषा से भी आप जानते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले हम वाक्य में संज्ञा को, उस संज्ञा को ढूंढेंगे जिसकी विशेषता बतलाई गई होगी। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है हमारा दूसरा, विशेषण शब्द के नीचे, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। लाइन खींचो। पहला है, हम तिकोने पार्क में गए। हम तिकोने पार्क में कुल मिला के 4 वाक्य हैं। तो पहला जो है, हम तिकोने पार्क में गए। पार्क में गए। दूसरा वाक्य है हमारा, गिलास में ठंडा पानी है। गिलास में ठंडा पानी है। ठंडा पानी है। तीसरा वाक्य, मैंने रसीला आम खाया है। मैंने रसीला आम खाया है। चौथा वाक्य है, भूरी बिल्ली दूध पी गई। भूरी बिल्ली दूध पी गई। तो बच्चों, ये हैं हमारे 4 वाक्य और हमें वाक्यों में से विशेषण शब्दों की पहचान करनी। तो एक एक करके हम शुरुआत करेंगे पहले वाक्य से और विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचेंगे। तो हम तिकोने पार्क में गए। तो हम सर्वनाम था, पार्क संज्ञा है। पार्क की क्या विशेषता है? पार्क आकार में तिकोना है। तिकोना मतलब 3 कोने वाला। हमने इसको रेखांकित कर दिया। अगला है, गिलास में ठंडा पानी है। हमारा अगला वाक्य जो है वो है, गिलास में ठंडा पानी है। गिलास भी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है। हमने, लेकिन गिलास की कोई विशेषता नहीं बताई गई। ध्यान से आपने देखा, बड़ा गिलास, छोटा गिलास, कुछ नहीं बताया गया, लेकिन पानी की विशेषता बताई गई।
पानी की क्या विशेषता बताई गई है कि पानी ठंडा है, उसका तापमान ठंडा है। तो देखो इस कभी कभी आपको दो संज्ञा भी मिल सकता है, इसी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी मिल जाता है। जैसे कि गिलास में ठंडा पानी है, पानी और गिलास दोनों ही संज्ञा है। अब हमको विशेषण का तो परिभाषा के अनुसार क्या था कि विशेषण जो होता है संज्ञा की विशेषता बताता है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अरे इसमें तो दो संज्ञा है, तो किस संज्ञा की विशेषता बताई गई है? पानी की विशेषता बताई गई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पानी विशेषण। गिलास की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, तो इसलिए गिलास का हमने विशेषण कुछ नहीं। ये भी हो सकता था बड़ा गिलास में ठंडा पानी है तो बड़ा विशेषण होता, या छोटा गिलास में ठंडा पानी है तो, लेकिन गिलास की कोई विशेषता नहीं बताई गई थी, इसीलिए हमने ठंडा को के नीचे लाइन खींचा है। अब चलते हैं अपने तीसरे वाक्य। हमारा जो तीसरा वाक्य है वो बहुत आसान है। मैंने रसीला आम खाया है। मैंने तो सर्वनाम हो गया, आम संज्ञा है, खाया है क्रिया है। तो संज्ञा है आम, आम का क्या खासियत है? आम रसीला है, रस से भरा हुआ, तो ये विशेषण है। मैंने इसको रेखांकित कर दिया, लाइन खींच दिया। तो इस तरह से आम की क्या विशेषता है? आम रसीला है, रस से भरा हुआ। चौथा वाक्य हमारा भूरी बिल्ली दूध पी गई। भूरी बिल्ली दूध पी गई, तो दूध भी संज्ञा है, बिल्ली भी संज्ञा है। दूध की कोई विशेषता नहीं बताई है, लेकिन बिल्ली की विशेषता बताई है कि बिल्ली का जो रंग है वो भूरी रंग की है, मतलब भूरे रंग की बिल्ली है, तो रंग भी तो विशेषता है। तो भूरी विशेषण, हमने उसको रेखांकित कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में हमने क्या सीखा कि हम वाक्य में से भी विशेषण पहचान सकते हैं, या एग्ज़ाम में हमें परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा और आपको उसमें से विशेषण पहचानने होंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी वाक्य आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने अभी 4 वाक्य लिखे हैं वही वाक्य हों। कोई भी वाक्य आपको मिल सकता है और आपको उसमें से विशेषण पहचानने हैं। तो एक दो मैं कुछ अभ्यास के भी आपको प्रश्न दे देता हूँ। ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक के हो गए, तो मैं आपको एक अभ्यास और दे देता हूँ। ये हमारे पाठ्य पुस्तक के बाहर का है, तो इसको मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ठीक इसी तरह का प्रश्न होगा। तो परीक्षा में जरूरी नहीं कि यही 4 वाक्य हैं, कुछ भी आ सकता है, हम उसके लिए एकदम तैयार रहेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण के लिए ये वाक्य आपको दे रहा हूँ, ये लिख देता हूँ उदाहरण। ये हमारे पाठ्य पुस्तक से बाहर का है, तो आपको ये मिलेगा नहीं। ये उदाहरण इसी प्रश्न को उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक मैंने वाक्य बनाया, यह घोड़ा यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये उदाहरण। एक और मैं वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखता हूँ, जैसे क, मुझे मीठा आम पसंद है।
एक और देखते हैं, ग, रवि अच्छा लड़का है। घ, सीमा मधुर गाती है। मधुर गाती, मधुर गीत, गीत गाने को बोलते हैं, गीत गाती है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 वाक्य मैंने कहा कि आपको एक उदाहरण के तौर पे भी आपको समझ आ जाए। तो इसके अंदर मैंने आपको 4 वाक्य लिखे हैं। अब इसके अंदर वाक्य में विशेषण, प्रश्न वही है, हमें विशेषण पहचानना है 4 वाक्यों को। तो जरूरी नहीं कि यही 4 हो, या जो मैंने अभी ये उदाहरण दिए यही एग्जाम में है। कोई भी कैसा भी वाक्य अगर आपको आ जाता है तो आपका अगर अभ्यास है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम वाक्य को 1 बार या 2 बार जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा की पहचान करेंगे और संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई है उसको भी हम पहचानेंगे, क्योंकि वही तो विशेषण होता है। तो हमने अपना उदाहरण का पहला वाक्य पढ़ते हैं। यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज तो दौड़ना का विशेषता बता रहा है, यह संज्ञा है ही नहीं, तो क्रिया है। यहाँ घोड़ा है, संज्ञा, यहाँ घोड़ा क्या है, संज्ञा है। तो घोड़े की क्या विशेषता है, काले रंग का घोड़ा है। घोड़े की क्या विशेषता है, घोड़ा काले रंग का। तो हम इसको रेखांकित किसको करेंगे, काला जो शब्द है। यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमने काला को रेखांकित कर दिया, काला के नीचे लाइन खींचा। दूसरा ख वाक्य देखिए ध्यान से इसको भी। मुझे मीठा आम पसंद है। मुझे सर्वनाम है, जो आम है यहाँ संज्ञा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस आम की क्या खासियत है, इस स्वाद में मीठा है। मुझे मीठा आम पसंद है, तो विशेषण हो गया मीठा। तो मैं मीठा को लाइन खींच देता हूँ या रेखांकित कर देता हूँ। उसी तरह तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। रवि अच्छा लड़का है। रवि भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है। रवि की कोई विशेषता नहीं बताई है। हाँ, लड़का जो शब्द है संज्ञा, इसकी विशेषता बताई है कि लड़का कैसा है, अच्छा। लड़का कैसा है, अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण। और विशेष्य क्या है इसमें, लड़का। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये लड़का विशेष्य हो गया और अच्छा विशेषण हो गया। तो मैंने इसको रेखांकित कर दिया अच्छा के नीचे। सीमा मधुर गीत गाती है। सीमा मधुर गीत गाती है। सीमा लड़की है, संज्ञा। जो गीत जो है ये भी संज्ञा है। इसकी खासियत क्या है, मधुर। मधुर मतलब मीठा। जो गाना सुरीला होता है उसको मधुर बोलते हैं। तो मधुर है विशेषण। गीत की क्या खासियत है, मधुर। सीमा मधुर गीत गाती है। तो इस तरह की है। तो फिर से एक बार मैं विशेषण और विशेष्य दोनों की बात फिर से एक बार बता देता हूँ। जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य भी कहा जाता है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ तिकोना पार्क है, तो पार्क संज्ञा है, तिकोना विशेषण है। हम पार्क को विशेष्य कह सकते हैं। तो विशेष्य की क्या परिभाषा है, वह संज्ञा जो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे तिकोना विशेषण है, तो पार्क विशेष्य है।
यहाँ ठंडा विशेषण है तो पानी विशेष्य है, यहाँ रसीला विशेषण है तो जो संज्ञा आम है इसे हम विशेष्य कहेंगे। भूरी विशेषण है तो बिल्ली जो संज्ञा है विशेष्य कहलाए। तो ठीक इस तरह भी यहाँ पे भी यही होगा। काला विशेषण तो घोड़ा विशेष्य, मीठा विशेषण है तो आम विशेष्य, अच्छा विशेषण है तो लड़का विशेष्य, मधुर विशेषण है तो गीत विशेष्य। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न करते हैं, बहुत आसान है चौथा। हमारा चौथा प्रश्न है, दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे करो। दिए गए विशेषण शब्द से, दिए गए विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से शब्दों से वाक्य पूरे करो। तो हमें जो शब्द दिए गए मैं उसको भी एक बार लिख लेता हूँ। हमें कुल मिला के 5 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से 5 शब्द हैं इनको देख लेते हैं। पहला शब्द है सुंदर, दूसरा है ऊंचा, तीसरा है प्यारे, फिर है काली, फिर है गरम। तो वाक्य कौन कौन से हैं उन वाक्यों को भी हम लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पहला वाक्य है हमारा, सामने रिक्त स्थान पेड़ है, दूसरा वाक्य है रिक्त स्थान दिया है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तीसरा है फूल खिले हैं, चौथा है यह बगीचा है, और पांचवा वाक्य है रिक्त स्थान से शुरू है, खाना खाओ, खाना खाओ। तो ये हैं हमारे 5 वाक्य और हमें विशेषण शब्दों को अलग से दे रखा गया है, उनको छांट करके पहचान करके सही विशेषण से वाक्य पूरे करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हम शुरू करेंगे अपने
पहले वाक्य से, सामने रिक्स्थान पेड़ है, तो पेड़ की क्या विशेषता है? गर्म नहीं हो सकता, काली नहीं हो सकता है। अब सुंदर और ऊंचा दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। पेड़ भी सुंदर होते हैं और पेड़ ऊंचा है, तो हमें ध्यान देना होगा इसमें से कि हम ऊंचा रखें। तो अब लेकिन ऊंचा जो है दूसरी जगह कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचा ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऊंचे और कहीं पे इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसका बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो सामने ऊंचा पेड़ है, तो हमने ऊंचा लिखा, सामने ऊंचा पेड़ है, तो सही विशेषण है। पेड़ संज्ञा है, या हम कह सकते हैं पेड़ विशेष्य है, और इसका विशेषता क्या बता है? विशेषण क्या है? ऊंचा। विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है। पेड़ की क्या विशेषता है? ऊंचा है। दूसरा है हमारा, रिक्स्थान चिड़िया उड़ रही है, तो काली चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या हो सकती है? काली, तो हम लिख देंगे काली चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया का रंग बताया गया है कि वह काले रंग की है, काली चिड़िया है। फूल खिले हैं, फूल कैसे हो सकते हैं? हमने काली का भी प्रयोग कर दिया, ऊंचा का कर दिया, काली का कर दिया। रिक्स्थान, फूल खिले हैं। फूल कैसे हैं? सुंदर। फूल कैसे हैं? सुंदर। हमने इसका प्रयोग किया, सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल खिले हैं। ये सुंदर भी कह सकते हैं, यहाँ प्यारे, तो ये मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे हमने प्यारे का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कुछ विशेषण जो शब्द हैं वो दूसरे के साथ भी, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था सामने सुंदर पेड़ है, पेड़ भी सुंदर होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे फूल खिले, हम इसका प्रयोग करेंगे, प्यारे, प्यारे फूल खिले हैं। यह सुंदर बगीचा है। अब यहाँ पे हमने सुंदर का प्रयोग किया, यह सुंदर बगीचा है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते हैं कि यह प्यारे बगीचा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्यारे तो बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इनका भी हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि किसी संज्ञा शब्द का एक से अधिक विशेषण हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, दो में पेड़ भी सुंदर हो सकता था और फूल भी सुंदर हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ बगीचा सुंदर लिखा है, तो यह सुंदर बगीचा है, यह सुंदर बगीचा है। तो इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द हमने चुने सारे वाक्य पर सही ढंग से विशेषण बैठ जाएं। जल्दीबाजी में अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ तो शब्द इसके साथ मिल नहीं रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक शब्द के एक से अधिक विशेषण हो। बगीचा भी सुंदर हो सकता है, फूल भी सुंदर हो सकता है, पेड़ भी सुंदर हो सकता है, लेकिन हमने पेड़ को जान के ऊंचा रखा, फूल को प्यारे रखा और सुंदर बगीचा किया। अब आगे है खाना खाओ। खाना कैसे खाना चाहिए? गरम खाना, तो ये सही है, गरम खाना खाओ। तो इसे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। तो दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे करना है। मैंने बताया कि बड़ी सावधानी से विशेषण शब्दों को चुनना है, क्योंकि कुछ संज्ञा एक से अधिक विशेषण के साथ जा सकते हैं। जैसे हमने देखा उदाहरण के तौर पे, सुंदर पेड़ भी होता है और सुंदर चिड़िया भी होती है, सुंदर फूल खिले ये भी हो सकता था, लेकिन हमने लिखा यह सुंदर बगीचा है। सुंदर ये पहले 4 वाक्यों में प्रयोग किए जा सकते थे। ध्यान दीजिएगा, सुंदर का अगर हम इन 4 वाक्यों में प्रयोग करते तो, लेकिन बाकी फिर हम यूज़ नहीं कर पाते, बाकी का प्रयोग नहीं कर पाते। तो बड़ी सावधानी से, समझदारी से अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, इस तरह के जितने प्रश्न आते हैं, तो हम उसका बड़ा सावधानी से देखेंगे कि सभी शब्दों का प्रयोग हो जाए, सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग हो जाए। तो इसी के साथ ही हमारा जो चौथा अभ्यास प्रश्न और अंतिम अभ्यास प्रश्न खत्म होता है। मैं एक बार दोहरा देता हूँ।
उसके बाद हम क्रियाकलाप का एक प्रश्न है उसको करें। तो हमने सही विशेषण शब्द क्या चुन के लिखा था? सामने ऊंचा पेड़ है, काली चिड़िया उड़ रही है, प्यारे फूल खिले हैं, यह सुंदर बगीचा है। पांचवा था गरम खाना खाओ। अब चलते हैं अपना क्रियाकलाप का प्रश्न। हमारा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप इसे एक्टिविटी वाले प्रश्न कहे जाते हैं, आपको पता ही है। निम्नलिखित चित्र बनाकर चिपकाना है आपको। शब्द दिए हैं निम्नलिखित चित्र बनाकर अगर आपको नहीं मिलते तो चिपका कर, ये भी दे रखा है। अगर आपको नहीं चित्र मिल जाता है तो आप चिपका भी सकते हैं। विशेषण शब्दों पर घेरा लगाओ। विशेषण शब्दों पर घेरा लगाओ। तो इसमें बुक में जगह नहीं दी गई, आपको ड्राइंग शीट का प्रयोग करना पड़ेगा, या फाइल का जो वाइट शीट होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और क्या क्या हमने बनाने के लिए बोला, जैसे हरा पत्ता, तो अगर आप बना सकते हो पत्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बनाने के। जैसे मैं इसको आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। हमने एक पत्ता बनाया है मनी प्लांट का। आप इसमें हरा रंग भरेंगे और ये है हरा पत्ता। और इसमें घेरा क्यों लगाएंगे? विशेषण पे घेरा लगाएंगे। पत्ता क्या है? संज्ञा है, हमें पता ही है। हमने विशेषण पे घेरा लगाया। तो इस तरह से अगर आपको कोई पत्ते का चित्र मिल जाता है तो आप चिपका भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि बनाए ही। अगर आपको कोई हरा पत्ता मिल जाता है चित्र में तो उसे काट करके चिपका भी सकते हैं। दूसरा है हमारा मोटा भालू। तो ये भालू आपको बनाना होगा, एक मोटा सा भालू बनाना होगा। मैं तो टेडी बियर ही बना सकता हूँ। तो मोटा भालू, और हम जानते हैं भालू संज्ञा है और जो मोटा है यह है विशेषण। तो इस पे घेरा लगाएंगे मोटा पे। अगर आपको भालू का चित्र मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। फिर है ऊंचा पहाड़। तो हम इसको लिखेंगे ऊंचा पहाड़। और एक अंत में लाल फूल। फूल तो लाल रंग का बनाया जा सकता है।
लाल फूल। तो इसके अंदर क्या है, विशेषण ऊंचा है, तो ऊंचा पे आप घेरा लगा सकते हो। इसमें फूल की विशेषता है लाल, तो इस तरह से आप चिपका भी सकते हो। अगर आपको ये चित्र मिलता है आप चिपका भी सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल से हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।